आज मु आपण बोईतालू गोटे रेसिपी नहीं कि आसी जहाँ को बनैबा बहुत ही सहज और बहुत कम टाइम रे मध्य बनी जाए किंतु यार टेस्ट बहुत ही अधिक थाए। पर्सनाली मते तो यार टेस्ट बहुत ही पसंद आसे जेकोसी आइटम रे खाइले यहाँ मत बहुत ही बढ़िया लगे। से वीडियो को निश्चित भाव में पूरा देखूँ। रेसिपी जदि पसंद आसो लाइक और शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करने और जब फेसबुक पेज रे देखते प्लीज फॉलो करेंगे। ताहले चलतु रेसिपी को स्टार्ट करनवा। नमस्कार, किचन सिद्धलक्ष्मी को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ये रेसिपी बनवाई मुझे कौन सब सामग्री नहीं चलतु देखी नवा। प्रथमे तो ये देखूँ मु 500 ग्राम बोईतालू नहीं। बोईतालूर चोपा छड़ेकी काटिकी भल भाव में ये धोईकी रखी नहीं। एमती टिके बड़ बड़ खंड करके क्यूब साइज काटिकी रखी। आपण मैंने चाहिए जदि कंची बोईतालू यूज करते ना ताले चोपा मिशा यूज करेंगे। आउ देखूँ मैं गोटे छोट साइज्र आलू को चोपा छड़ेकी क्यूब साइज्र काटिकी धोईकी रखी। ता सहित ये देखूँ मुझे गोटे छोट बाउल नहीं कला बुट बा कला चना या राति सारा बतुरेकी रखी। आपण मैंने चाहिए 3-4 घंटा बतुरेकी नहीं पारे। ये सबू को लेकिन चलते आम रेसिपी बनवा प्रोसेस को जीवा। प्रथम ये देखूँ मुझे गैस ऑन करके गोटे सस्पेन बसई नहीं और से पानी ऐड कर ये आम कौन करवा ना जो कला बुट को बतुरेकी रखते ना सेटा को ऐड करनवा। एबे मुझे अल्प टिके लुण ऐड कर नौचे जहाँफल यहाँ बहुत शीघ्र सीझीज। आपण मैंने चाहिए या प्रेसर कुकर में बॉयल करेंगे। ये मुझे यहाँ जस्ट 5 ରୁ 7 मिनिट कुक करेंगे। यहाँ बहुत शीघ्र ही सीझी जाए। 5-7 मिनिट पर ये देखूँ कभर खोलुची। आईटी आपण मानक गोटे बुट टेस्ट करके देखा देखूँ यहाँ के बढ़िया भाव में सीझी जाइए। जेहेतु आम तरकारी किसी समय या कुक करवा ना से अधिक सीझेबा दरकार नहीं। ये देखूँ मुझे गैस रे पुणी थे गोटे पेन को बसई नहीं। पेन भल भाव में गरम है ये 2 ରୁ 3 चामच सोरिष तेल ऐड कर नौची। तेलटा भल भाव में गरम है ये मुझे गोटे चामच फुटण आ गोटे सुखिला लंका को ऐड कर नौची। फुटणटा फुटीगला ना ये मुझे 1 इंच अदा और गोटे कंचा लंका को छेचिकी ये ऐड कर नौची। ये टाइम रे गैस फ्लेम को लो रे रखिए। ये देखूँ मुझे 2 पिंच हिंगू ऐड कर नौची। ए सबू को ऐड कला ना जस्ट 10-12 सेकेंड यहाँ कुक करवा। अधिक टाइम आपण मैंने यहाँ जमा फ्राए करेंगे। अदाटा जब पोड़ीज तरकार टेस्ट खराब हो। ये देखूँ मुझे बोईतालू आलू को ना ऐड कर नौची। ता सहित ये मुझे अल्प टिके हलदी गुंड और स्वाद अनुसार लुण ऐड कर नौची। ये अल्प टिके लंका गुंड पकई नहीं। सबू को ऐड कलापर भल भाव में यहाँ मिसई नवा और मिसईकी 2-3 मिनिट कुक करनवा। मीडियम फ्लेम रे किसी समय आलू और बोईतालू को भाजी नेले कौन हम ना या गोटे बढ़िया कलर आसवा सहित तरकार टेस्टा बहुत ही बढ़ी जाए। 2-3 मिनिट कुक कलापर ये देखूँ मुझे 1/2 चामच धनिया गुंड और 1/2 चामच जीरा गुंड ऐड कर नौची। पुणी थे यहाँ भल भाव में मिसईकी आउ गोटे 2 मिनिट एमती भाजी नेबी। ये देखूँ परिवा बढ़िया भाव में भाजी हो जाए। स्टेज आम सीझेकी रखि कला बुट को पानी सहित ही ये ऐड करनवा। सब जिनस को ऐड कलापर बढ़िया भाव में यहाँ थे मिसई नवा। ये देखूँ सब जिनस को मुझे भल भाव में पूरा मिसई नहीं। स्टेज आम कौन करवा ना यहाँ कभर करनवा और कभर करके 8 ରୁ 10 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे कुक करनवा जेते पर्यंत कि आलू और बोईतालूटा भल भाव में सीझी जाए नथिबो। मझे गोटे 2 थर आम यार कभर खोलिकी यहाँ मिसई नवा जहाँफल सबू जिनस इभेनली कुक हो पार। टोटाल 10 ରୁ 12 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे कुक कलापर आपण मानक ये कभर खोलिकी देखा देखूँ। आईटी आपण मैंने देखिपे पानीटा ना बहुत परिमाण में कमी जाइए। आईटी ना सब परिबा भल भाव में सीझी गला। ये आपण मानक प्रेस करके देखा देखूँ बोईतालूटा केते बढ़िया भाव में सीझी जाइए। आलू ये पूरा परफेक्ट सीझी जाइए। याठू अधिक कुक करवा दरकार नहीं। यही टाइम रे ना आम अल्प टिके चीनी ऐड करनवा। ये देखूँ मुझे 1/2 चामच चीनी ऐड करुँची। आपण मानक जदि पसंद नथिबो ताहले स्किप करेंगे किंतु पकेले बहुत ही भल टेस्ट आसो। ता सहित ये मुझे अल्प टिके होममेड गरम मसला पकईकी भल भाव में मिसई नौची। सबू जिनस को ये भल भाव में मिसई नेला ना ये तरकारी आमर बिल्कुल रेडी हो सारा। लास्ट ये मुझे गैस फ्लेम को ऑफ कर नौची और अपर अल्प टिके धनिया पत्र ऐड कर नहीं यहाँ कभर करके 2-3 मिनिट रेस्ट छाड़ी दूची।
2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ବୋଇତାଳୁର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ନା ତାହେଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ 1 କି 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଲଗାଇ ନେବେ। ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏହି ରେସିପି ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନା ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 1 କି 2 ଥର ତ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ବନେଇ ନଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।